एल क्लासिको डे बेबी, एल क्लासिको डे। तो यार जैसा आप लोगों को पता होगा कि एल क्लासिको इज अप्रोचिंग एंड फाइनली टुडे इज द डे कि भाई एल क्लासिको आ चुका है। तो यार थोड़ी बात करेंगे मैच के बारे में, थोड़ी बात करेंगे एब्सेंटीज के बारे में और कैसे वो इम्पैक्ट करेंगे इस गेम को, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो वेलकम 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 टू फुटबॉल विद कॉमेंट। मेक श्योर अगर आप आए हैं इस चैनल पर और आप नए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल को लाइक कर रहे हैं, इस वीडियो को कमेंट करके अपने थॉट्स बता रहे हैं। प्रेडिक्शन दे दो यार, फटाफट से प्रेडिक्शन डाल दो कमेंट बॉक्स में। आई बी वेटिंग फॉर योर प्रेडिक्शंस। चलते हैं डायरेक्ट वीडियो में, अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। तो देखो क्या होता है ना, अब बारसा फैंस के अगर अप्रोच देखूं मैं इस मैच में, तो बारसा फैंस का तो ये कहना है यार कि वी आर नर्वस क्योंकि उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स गायब है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो उनके पास अभी पेड्री नहीं है, उनके पास अभी लेवेंडोस्की नहीं है, उनके पास अभी डेम्बले नहीं है। और एक और अपडेट आई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट बन जाती है इस पॉइंट पे आके, क्योंकि मैच कुछ घंटों दूर है, कि भाई क्रिस्टेंसन जो है उनका बैक, जो उनकी लाइन है, जो बैक लाइन है उनकी, उसका एक बहुत ही अनमोल पार्ट क्रिस्टेंसन जो है, वो भी कह रहे हैं कि अब उनके एंकल में डिस्कम्फर्ट है, तो इट इज प्रोबेबल कि वो भी स्टार्ट नहीं करेंगे। तो कौन स्टार्ट करेगा, मतलब बारसा की लाइन में? इट्स अलोंसो, इट विल बी अलोंसो, क्योंकि फिर उनके पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं। क्योंकि बाल्डे का अगर मैं बात करूं तो बाल्डे लेफ्ट बैक पे खेलेगा, ठीक है। क्रिस्टेंसन अगर आउट है तो अराहो और कुंडे की पार्टनरशिप ये बनाएंगे बीच में, और फिर अलोंसो को या फिर जॉर्डी अल्बा को टूवर्ड्स दी फुल बैक शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर अलोंसो को सेंटर बैक खिला के अराहो को वो राइट बैक पे ही रख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल तो यही रहेगा कि क्योंकि विनीशियस है इस मैच में और चलता हुआ आता है बारसा का, क्योंकि बारसा काफी खौफनाक मंजर से निकलती है विनीशियस के सामने, तो वो अराहो को खिलाती है टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ विनीशियस। बट एक दिक्कत है मेरे को भी इस चीज से कि हमारे भी ऐसा नहीं है कि हमारे भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आउट नहीं है। एवरीवन इज रिगार्डिंग ओनली बार्सिलोना कि उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आउट है, कि हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स आउट नहीं है। हमारे पास अलावा नहीं है, हमारे पास मेंडी नहीं है, हमारे पास इंजरी से आए हुए प्लेयर्स है, दे आर नॉट 100% फिट। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो रॉड्रिगो इज नॉट 100% फिट टू स्टार्ट, और आई डोंट थिंक सो ही विल स्टार्ट, ही माइट स्टार्ट। अब कार्लो एंचेलोटी तो आपको पता है हाफ इंजर्ड प्लेयर्स को भी खिला देता है, उसका भरोसा नहीं रहता। बट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास भी ऐसे प्लेयर्स है जो 100% फिट नहीं है और वो स्टार्टिंग पोजीशन में अभी नहीं है। बट स्टिल बार्सिलोना फैंस के लिए भाई ये है कि क्योंकि जावी आके भाई पूरी प्रेस में 4-5 बार चिल्ला के बोल चुका है कि मैड्रिड आर द फेवरेट्स। मैं समझता हूँ कि भाई अल्मीरिया के अगेंस्ट यू गाइस स्ट्रगल्ड, मैं वो सारी चीजें मैं समझ रहा हूँ। बट द थिंग इज कि भाई मैड्रिड को भी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना चाहिए इस मैच में। क्योंकि ठीक है, लिवरपूल को हमने पेला 5-2 पेला, बहुत बड़ी बात है। लिवरपूल को एनफील्ड में जाके ठोक के आए अपन, बहुत बड़ी अगर। बट अगर मैं बात करूं तो एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट तो फिर वी डिड शिट हाउस रही ना। एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस थी दैट वाज नॉट मैड्रिड लेवल्स परफॉर्मेंस। क्योंकि उसमें भी मैं बात करूं तो काफी वेस्टफुल अपॉर्चुनिटीज थी, उसमें भी मैड्रिड कुड हैव डन बेटर, बट नहीं करा। ये जो इस सीजन में पूरी इनकंसिस्टेंसी चलती आ रही है ना थ्रू आउट दी सीजन, वही सबसे बड़ा कारण है कि मैड्रिड अभी भाई टॉप पोजीशन पे या फेवरेट पोजीशन पे नहीं है टू विन ला लीगा। अगर मैड्रिड थोड़ी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करती है एंड थोड़े हमारी इंजरी हमारा साथ देती है, इंजरी कंसर्न्स नहीं रहते इतने ज्यादा, तो मैड्रिड वुड हैव बीन इन अ मच बेटर पोजीशन। 7 पॉइंट की लीड है अभी बारसा के पास ला लीगा में। खैर ये तो कोपा डेल रे का मैच है, और ऊपर से भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगले महीने तक, मतलब अगर मैं मार्च तक में बात करूं तो मार्च फर्स्ट वीक तक में हमें 3 बार बारसा को फेस करना है। 3 बार फेस अ कॉम्पिटिटर लाइक बारसा, और उसके बीच ला लीगा का भी मैच, तो वो थोड़ा एक हेक्टिक स्केड्यूल हो जाएगा मैड्रिड के लिए। ये 3 बार तो हम बारसा को फेस करेंगे। ला लीगा में हमारे पास और भी मैचेस होंगे और भी टीम्स के अगेंस्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो अप्रोच होगी ना, अब कार्लो एंचेलोटी को यहाँ पे मैन मैनेजमेंट अपना दिखाना पड़ेगा भाई, क्योंकि दिस इज द टाइम क्योंकि बारसा के अगेंस्ट आपको पता है कि कितना प्रेशर रहता है, कि किसी भी अच्छी क्वालिटी टीम के अगेंस्ट प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, और ऊपर से आप यूसीएल में भी आप कंटेंट कर रहे हो, तो आपको प्लेयर्स उस हिसाब से मैनेज करने पड़ेंगे, और काफी ज्यादा प्रेशर बनता है प्लेयर्स के ऊपर भी। और ऊपर से आप लास्ट मैच में कुछ कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म करते हुए आ नहीं रहे हो। बारसा का भी कुछ खास रहा नहीं, क्योंकि अल्मेरिया के अगेंस्ट बात करूँ तो दे बॉटल्ड इट। बारसा का भी, मतलब मैंने जितना सुना, आई डिडंट वॉच दैट मैच, बट मैंने जितना सुना है
बारसा जावी के अंडर सबसे अगर पैथेटिक परफॉर्मेंस किसी मैच में बोलूँ तो डेट वाज अगेंस्ट अल्मीरिया, बारसा की। बट भाई इन अ हाई क्वालिटी मैच, इन अ हाई इंटेंसिटी मैच, दीज थिंग्स आई डोंट थिंक सो मैटर्स भाई। बारसा वर्सेस रियल मैड्रिड इज अ स्पेशल मैच, ठीक है। वो हमेशा से एल क्लासिको का जो फैक्टर है वो हमेशा से स्पेशल रहा है। तो ऐसे प्लेयर्स जिनको हम डिसरिगार्ड कर देते हैं ना एब्सोल्युटली, वो भी आके ऐसे मैचेस में परफॉर्म कर जाते हैं। तो अगर कोई भी बारसा फैन आके ये बोल रहा है कि भाई पेड्री आउट है, यू नो, और हमारा डेम्बले, अगर हमारा पेड्री नहीं होता तो क्रिएटिविटी लैक करती है मिडफील्ड में, मैं मानता हूँ कि चलो ठीक है पेड्री नहीं होता तो उनके मिडफील्ड में वो जो यू नो एक्स फैक्टर जो होता है कि भाई पेड्री इन बिहाइंड रन्स डायरेक्ट पिक करता है, यू नो, क्रिएटिव बॉल्स डाली, क्रिएटिविटी फैक्टर लाता है मिडफील्ड में। और अगर मैं डेम्बले की बात करूँ तो वो भाई विड्थ प्रोवाइड करता है, वो टेम्पो प्रोवाइड करता है गेम का, वो भाई विंग प्ले जो है पूरे बारसा का राइट हैंड साइड का उसे एक्टिव कर देता है, लिंकअप करता है फुल बैक से। ठीक है, मैं समझता हूँ ये सब चीजें वैलिड है, बट आप बिल्कुल आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो आज रफीनिया रहेगा, तो रफीनिया मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट ही वाज बवाल, तो आप रफीनिया को भी आप ऐसे डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत बात करते हैं अब लाइनअप पे कि यार लाइनअप क्या होगा इस मैच का मोस्ट प्रोबेबल, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बारसा के आउट है, मैड्रिड के तो आउट है ही नहीं भाई। डेविड अलाबा इंपॉर्टेंट है, डेविड अलाबा का इंपॉर्टेंट है ससुरा। पर ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी बहुत लाइनअप की। क्या है ना, सबसे पहले बारसा के लाइनअप पे आ जाता है। देखो व्हाट आई फील इज डिस्कम्फर्ट हो ना हो, आई थिंक क्रिस्टेंसन विल स्टार्ट, तो आई विल गो विद टर स्टेगन इन द गोल एंड ऑब्वियसली बाल्डे playing and Balde at the left back position, Christensen और Kunde at that center back position, and right back की मैं बात करूँ तो it will be Araujo, there is no doubt in that। मिडफील्ड में मैं बात करूँ तो भाई क्योंकि पेड्री आउट है और यू नो गावी खेलेगा, और गावी को इधर साइड खिला सकता है भाई, क्योंकि अगर मैं अल्मेरिया की बात करूँ तो और प्रीवियस मैचेस की भी बात करूँ तो 4-4-2 इवेंचुअली बनती थी, बट लाइनअप में गावी को लेफ्ट विंग पे दिखाता था। तो अगर मैं बात करूं तो यार 4-मैन मिडफील्ड आज के मैच में आई डोंट थिंक सो जाना सही रहेगा, क्योंकि विड्थ प्रोवाइड करना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है उस मैच में, बट आई फील कि 4-4-3-3 जाना वुड बी मच बेटर फॉर जावी, बट वो जावी है भाई, वो कुछ भी कर सकता है। तो इफ आई विल गो विद अ 3-मैन फॉर्मेशन तो इट विल बी डियोंग, गावी एंड बुस्केट्स, देयर इज नो डाउट इन दैट अगेन। और फ्रंट लाइन की मैं बात करूं तो इट शुड बी फरहान, रफीनिया एंड फाटी की मैं बात करूं तो अभी वो भी इंजरी से वापस आया, तो उस पर भी 100% फिटनेस आई डोंट थिंक सो है, तो वो भी चीज़ें अभी देखने वाली है। बट आई फील यार दिल डू इट भाई, उन बारसा को ऐसे मैचेस में सोचने की जरूरत कुछ खासा पड़ती नहीं है। रियल मैड्रिड की बात करूं तो इट्स ऑब्वियस, कोर्तुआ, नाचो, रूडिगर, मिलिटाओ एंड करवाहाल, ये तो हमारा डन है। कामाविंगा भी खेल सकता है, बट यार एक डिफेंसिव अप्रोच लाने के लिए आई फील नाचो वुड बी मच बेटर, क्योंकि उधर बाल्डे रहेगा उस तरफ पे और काफी प्लेयर्स ऐसे रहेंगे जो भाई बम्बार्ड करेंगे उस फ्लैंक को, तो आई थिंक सो कि नाचो को खिलाना वुड बी अ मच बेटर अप्रोच। और मिडफील्ड की बात करूँ तो इट्स क्रूज, मॉड्रिक, चुआमेनी, देयर इज अगेन नो डाउट इन दैट। फॉरवर्ड्स की बात करूँ तो देयर इज अगेन नो डाउट इन दैट, विनीशियस, बेंजेमा एंड फेडे वैलवर्डे, क्योंकि रॉड्रिगो 100% फिट नहीं है एंड रॉड्रिगो यू नो स्टार्ट करने की पोजीशन में अभी नहीं है, तो आई विल नॉट कंसिडर रॉड्रिगो। बट उसके साथ ही बात करूँ तो भाई कतल मैच होने वाला है, सेंटियागो बर्नाब्यू पे आज का मैच है, तो वो भी एक चीज़ कंसिडर करने वाली है कि भाई आज सेंटियागो बर्नाब्यू के क्राउड को हमारा साथ देना पड़ेगा भाई। सेंटियागो बर्नाब्यू शुड टर्न अप टुडे एंड सेंटियागो बर्नाब्यू शुड बी द 12th मैन फॉर अस, क्योंकि हमें एट टाइम जरूरत रहेगी, क्योंकि बारसा यू नो वो कभी भी एक टेम्पो स्लो नहीं करती है गेम का, दे लाइक टू यू नो वो स्मूथनेस उन्हें पसंद है, कि अगर वो बॉल उनके पास है उन्हें बॉल रखना पसंद है, तो बारसा टेम्पो स्लो नहीं होने देगी, और टेम्पो स्लो कर देगी तो वो भाई प्रेशर बनाएगी मैड्रिड पे। तो उस चीज़ का अगर हमें न्यूट्रलाइज करना है तो सेंटियागो बर्नाब्यू को हमारा साथ देना पड़ेगा। तो बाकी तो देखते हैं मैच में, मिलूंगा आपसे वॉच अलोंग पे आना यार, मैड्रिड पंडित्स के वॉच अलोंग पे जरूर से आप मेक श्योर करना कि आप ज्वाइन करेंगे। उसके वेदांत के चैनल और सूर्यांश के चैनल पर मैड्रिड पंडित्स में मैं आपको मिलूंगा 12:30 बजे से आएगा वॉच अलोंग होगा, तो देखते हैं उसका तो क्या होता है।
बट यही तक थी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। 1800 सब्सक्राइबर्स हमारे हो गए हैं, तो लेट्स गो टूवर्ड्स 1900 और 2000 सब्सक्राइबर्स। तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, और कमेंट करके भी अपने ओपिनियन बताना यार कि आपके क्या ओपिनियन है या प्रेडिक्शन है, आपके क्या ओपिनियन है बारसा को लेके, मैड्रिड को लेके। तो मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट दोस्तों।